बच्चों, आज हम करेंगे हमारी पाठ रहीम के दोहे के प्रश्न उत्तर, जो कि हमारी कक्षा 9 की हिंदी पुस्तक स्पर्श से संबंधित है। चलिए पढ़ते हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास। प्रश्नों को करने के साथ साथ आप प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में जिनको भी इन प्रश्नों की आवश्यकता है उन्हें अवश्य शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या है हमारा प्रेम का धागा टूटने से पहले की भांति क्यों नहीं हो पाता, यानी कि प्रेम का धागा टूटने पर पहले की तरह क्यों नहीं हो पाता। इसका उत्तर है प्रेम आपसी लगाव, आकर्षण और विश्वास के कारण होता है। एक बार यह लगाव और विश्वास टूट जाए तो फिर उसमें पहले जैसा भाव नहीं रहता, एक दरार मन में आ ही जाती है। ठीक वैसे ही जैसे कि धागा टूटने पर वह दोबारा जुड़ नहीं पाता और अगर उसे दोबारा जोड़ा जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है, इसी प्रकार प्रेम का धागा यानी कि विश्वास एक बार टूटने पर वह दोबारा पहले जैसा नहीं बन पाता। 6 प्रश्न देखिए। हमें अपना दुख दूसरों पर क्यों नहीं प्रकट करना चाहिए। इस अपने मन की व्यथा दूसरों से कहने पर उनका व्यवहार कैसा हो जाता है। इसका उत्तर है दूसरे व्यक्ति को हमारे दुख या हमारे परेशानी से कोई भी लेना देना नहीं होता। जब हम उनके आगे अपना दुख व्यक्त करते हैं तो वह केवल उसे एक मनोरंजन का साधन समझते हैं और उसका उपहास बनाकर दूसरों से साझा कर देते हैं, यानी कि दूसरों को हमारी बातें बता देते हैं। उनका व्यवहार हमारे प्रति बेगानों जैसा हो जाता है। इसका ग भाग है रहीम ने सागर की अपेक्षा पंक जल को धन्य क्यों कहा है। इसका उत्तर है रहीम जी कहते हैं कि एक तरफ समुंदर का वह जल जिसकी धरती पर विशाल मात्रा है परंतु वह किसी के काम नहीं आ पा रहा है। उसका जल इतना खारा है कि कोई भी जीव उसमें अपनी प्यास नहीं बुझा सकता। दूसरी ओर कीचड़ का वह धन्य जल जो कीचड़ से युक्त होकर भी दूसरे जीवों के प्यास बुझाने के काम आता है और जीवन प्रदान करता है, वह विशाल समुद्र के खारे जल से कई गुना बेहतर है। इसका घ भाग है एक को साधने से सब कैसे सध जाते हैं। उत्तर है एक परमात्मा को साधने से अन्य सारे काम अपने आप सध जाते हैं। कारण यह है कि परमात्मा ही सबको मूल है। जैसे मूल अर्थात जड़ को सींचने से जड़ में पौधे, जड़ में पानी देने से, जड़ का ख्याल रखने से फल फूल अपने आप उग जाते हैं, उसी प्रकार परमात्मा को साधने से अर्थात परमात्मा का ध्यान रखने से, परमात्मा को पूजने से, परमात्मा को याद करने से अन्य सभी कार्य कुशलतापूर्वक संपन्न हो जाते हैं। इसका अड़य भाग है जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी क्यों नहीं कर पाता। उत्तर है कमल की उत्पत्ति जल से ही होती है, फिर चाहे वह जल कीचड़ वाला ही क्यों ना हो, उसी के होने से कमल जीवित रहता है। यदि वह ना रहे तो सूर्य भी कमल को जीवन नहीं दे सकता। सूर्य तो बाहरी शक्ति है और जल भीतरी शक्ति है, इसी भीतरी शक्ति से ही जीवन चलता है। इसका च भाग है अवध नरेश को चित्रकूट क्यों जाना पड़ा। उत्तर है अवध नरेश अर्थात श्री राम को चित्रकूट इसलिए जाना पड़ा क्योंकि उन्हें माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्षों तक वनवास को भोगना था। उसी वनवास के दौरान उन्हें चित्रकूट जैसे रमणीय वन में रुकने के अवसर प्रदान में हुए। इसका 6 भाग है नट किस कला में सिद्ध होने के कारण ऊपर चढ़ जाता है। उत्तर है नट स्वयं को समेटकर, सिकोड़कर तथा संतुलित करने के कारण कुंडली से निकल जाता है और तार पर चढ़ जाता है। इसका जय भाग है मोती मानुष चून के संदर्भ में पानी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। उत्तर मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है चमक। रहीम का कहना है कि चमक के बिना मोती की कोई मूल्य नहीं होता, अर्थात वह मोती जो चमकता नहीं है उसे कोई भी अपने पास रखना नहीं चाहेगा। मानुष के संदर्भ में पानी का अर्थ है आत्मसम्मान, रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट।
रहीम जी का कथन है कि आत्मसम्मान के बिना मनुष्य का कोई मूल्य नहीं है, अर्थात वह मनुष्य है जिसके जीवन में उसका कोई सम्मान नहीं है, उसके जीवन का कोई मूल्य भी नहीं है। चून के संदर्भ में पानी का महत्व सबसे ऊपर है। बिना पानी के आटे की रोटी नहीं बनाई जा सकती, इसीलिए वहाँ पानी का होना अनिवार्य है, अर्थात आवश्यक है। प्रश्न 2, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। उत्तर, रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम का बंधन अत्यंत नाजुक होता है। इसमें कटुता आने पर मन की मलिनता कहीं न कहीं बने ही रह जाती है। प्रेम का यह बंधन सरलता से टूटने पर सरलता से नहीं जुड़ता, यदि जुड़ता भी है तो इसमें गांठ पड़ जाती है। इसका ख भाग है, सुनी अटी लेहें लोग सब बाँटी ना लेहें कोई। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं हमें अपना दुख दर्द अपने अंदर ही रखना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने किसी दूसरे से सहानुभूति की आशा कर अपना दुख और दर्द उसे सुनाते हैं तो वह उसका मजाक बनाकर दूसरों से साझा कर देते हैं। इसका गै भाग है, रहीमन मूल ही सचीबो फूले फले अघाए। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि किसी पेड़ से फल फूल पाने के लिए उसके तने, पत्तियों और शाखाओं को पानी देने के बजाय उसकी जड़ों को पानी देने से वह खूब हरा भरा हो जाता है और फलता फूलता है। इसी तरह एक समय में एक ही काम करने से ही उसमें सफलता मिलती है। इसका घ भाग है, धीरज दोहा अर्थ के आखर थोड़े अहीं। अर्थात भाव यह है कि किसी वस्तु का आकार ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता, महत्व होता है उसमें निहित अर्थ का। दोहे का महत्व इसलिए है कि वह कम शब्दों में गूढ़ अर्थ समेटे रहता है, अर्थात दोहा कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रेरणा देता है, ज़्यादा अपनी बातें आपको बता पाता है। अड़य भाग है इसका, नाद रिजीतन देत मृग नरधन हेतु समेत। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि प्रसन्न होने पर पशु अपना तन तक दे देते हैं, परंतु कुछ मनुष्य पशुओं से भी बढ़कर पशु होते हैं। वे अपने स्वार्थ में इतने अंधे होते हैं कि दूसरों का सब कुछ लेने के पश्चात भी उसका भला या उसके लिए कुछ अच्छा करने की नहीं सोचते। इसका च भाग है, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तरवारी। अर्थात भाव यह है कि वस्तु की महत्ता उसके आकार के कारण नहीं होती, बल्कि उसकी उपयोगिता के कारण ही होती है। छोटी से छोटी वस्तु का भी अपना महत्व होता है, क्योंकि वह काम जो सुई कर सकती है उसे तलवार नहीं कर सकती। इसका 6 भाग है, पानी गए न ऊबरे मोती मानुष चून। अर्थात इसका अभिप्राय ये है कि मनुष्य को सदैव पानी बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि पानी अर्थात पहला पानी जो है मोती, मोती मतलब चमक, चमक जाने पर मोती साधारण पत्थर की तरह रह जाता है। दूसरा पानी इज्जत यानी कि मान सम्मान जाने पर मनुष्य स्वयं को अपमानित महसूस करता है। और तीसरा पानी यानी कि जल ना रहने पर आटे से रोटियां तक ना बनाई जा सकती हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित भाव को पाठ में किन पंक्तियों द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। क है, जिस पर विपदा पड़ती है वही इस देश में आता है। इसका उत्तर है, जा पर विपदा परत है सो आवती है देश। ख है इसका, कोई लोग कोशिश करे पर बिगड़ी बात फिर नहीं बन सकती। इसका उत्तर है, बिगड़ी बात बने नहीं ला करे किन कोय। इसका गै भाग है, पानी के बिना सब सूना है अतः पानी अवश्य रखना चाहिए। उत्तर है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। प्रश्न 4 है, उदाहरण के आधार पर पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। जैसे कि कोय मतलब कोई, जय मतलब जो। ऐसे ही हमारा उत्तर है, ज्यों का मतलब जैसे, कुछ का मतलब कछु, नहीं का मतलब नहीं, कोय का मतलब कोई, धनी का मतलब धनी, आखर का मतलब अक्षर, जी के मतलब जी, थोड़े का मतलब थोड़े, होए का मतलब होना, माखन का मतलब मक्खन, तरवारी मतलब तलवार, सिंचिबो मतलब सिंचाई करना, मूलही मतलब मूल, पियत मतलब पीना, प्यासो मतलब प्यासा, बिगड़ी मतलब बिगड़ी, आवे मतलब आए, सहाय मतलब सहायक, उबरे मतलब उबरना, बिनु मतलब बिना, बिथा मतलब व्यथा,
अठी लेहे मतलब अट खेलियाँ, पढ़ी जाए मतलब पढ़ जाए। उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी प्रश्न उत्तर बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। रहीम जी के दोहे की हमने व्याख्या भी बहुत अच्छे तरीके से की है और इस व्याख्या की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। अगली क्लास में हम करेंगे इसके योग्यता विस्तार के प्रश्न उत्तर और परियोजना कार्य। तो चैनल को आप जाने से पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर दीजिए ताकि इसका लाभ सबको मिल सके।